हेलो दोस्तों, जनरल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं राम रतन देवड़ा। आज हम भारत के लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। लोक नृत्य यानी लोकल एरिया में यानी लोकल क्षेत्र में अंदर किया जाने वाला ही को लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। लोक नृत्य ये सामान्यतः गली मोहल्लों में किया जाता है, यानी कि जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ लोकल एरिया के अंदर किया जाने वाला ही लोक नृत्य कहलाता है। यानी किसी विशेष स्थान पर तक सीमित रहता है, यानी जहाँ हम रहते हैं वहीं तक सीमित है, यानी ये दूर 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 दराज तक नहीं फैला हुआ होता है। उसे ही लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई कहता है कि लोकल लोग है, लोकल यानी कि जहाँ उसका एरिया फिक्स हो। लोक नृत्य के अंदर सर्वप्रथम आता है छऊ। छऊ छऊ शब्द छाया से लिया गया है। छऊ का मतलब छाया होता है, छाया या परछाई कह सकते हैं, से लिया गया है। ये मुखौटा नृत्य, यानी कि इस नृत्य को जब पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो मुख पर एक मुखौटा धारण किया जाता है और फिर नृत्य किया जाता है। ये पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है। पौराणिक कहानियां यानी महाभारत है, रामायण है, इन पर आधारित पौराणिक कहानियों के आधारित है। और इसके अंदर ये छऊ 3 प्रकार का होता है: सराउकेला, मयूरभंज, पुरुलिया। ये सराउकेला ये झारखंड के अंदर किया जाता है और मयूरभंज पश्चिम बंगाल के अंदर किया जाता है और पुरुलिया ये उड़ीसा के अंदर किया जाता है। ये 2010 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत के अंदर सम्मिलित किया गया था छऊ को। आगे आता है गरबा। गरबा उत्तरी भारत के अंदर तो सब जानते हैं कि गरबा क्या है। गरबा गुजरात का एक मुख्य नृत्य है। गुजरात के अंदर किया जाने वाला मुख्य नृत्यों में से एक है। नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। ये मुख्यतः नवरात्र या सामान्य बोले तो नौरता के अंदर ये नृत्य किया जाता है। इसका अर्थ होता है गर्भ। नवरात्र गरबा का अर्थ होता है गर्भ और दीप, यानी कि गर्भ के अंदर दीप, यानी कि एक मटका होता है, उसके चारों ओर छेद करके उसके बीच में एक दीपक जलाया जाता है। उसी को ही हम गर्भ दीप के नाम से जाना जाता है। ये चक्राकार नृत्य होता है, यानी गोल गोल चक्कर के अंदर जो किया जाता है उसे ही गरबा कहते हैं। और आपको बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य अंदर दया जो जेठलाल के अंदर आती है वो हर बार कहती है कि गरबा गरबा, उसी को हम गरबा कह सकते हैं। आगे आता है घूमर। घूमर राजस्थान का एक लोक नृत्य है। ये मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। घूमर भील जनजाति की महिला प्रधान नृत्य, यानी ये महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये गोल गोल घूम कर चक्कर खा कर घूमती है। आगे आता है तरंग मेल। आगे नृत्य आता है तरंग मेल। ये गोवा का लोक नृत्य है जिसे युवा ऊर्जा होती है, यानी कि ये तरंग नृत्य यानी युवाओं को ऊर्जा देने वाला नृत्य होता है। जैसे जैसे ये नृत्य किया जाता है तो ऊर्जा बढ़ती जाती है। ये होली और दशहरे के अवसर पर मुख्यतः किया जाता है। ये नृत्य दशहरा या होली के समय में किया जाता है। इंद्रधनुषी पोशाक, यानी कि इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं और ये भी 7 कलर की पोशाकें पहनते हैं। 7 एक ही पोशाक के अंदर 7 अलग अलग कलर की डिजाइन होती है। साथ ही ये बहुरंगी झंडों का भी उपयोग किया जाता है। झंडा बहुरंगी अलग अलग रंगों का झंडा का भी उपयोग करते हैं और ये गोवा के तटों के आसपास में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य ये मुख्यतः सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये भावमय नृत्य यानी भावनात्मक रूप से किया जाने वाला नृत्य है तथा पोशाकों तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होने के कारण इसे सपेरा नृत्य या कालबेलिया नृत्य कहा जाता है। इसकी मुख्य नृत्यांगना माने तो गुलाबो को माना जाता है। गुलाबो सपेरा समुदाय की एक महिला है और ये देश विदेशों में भी इसने कई सारे कार्यक्रम किए हैं और ये मुख्यतः
राजस्थान पर्यटक विभाग के द्वारा नृत्य किया जाता है और उसी ने इसको प्रमोट किया था। ये बीन मुख्य वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बीन नहीं, जिसको हम बीन भी कहते हैं, उसी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया था। आगे आता नृत्य चारबा। चारबा नृत्य दशहरा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और ये हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। आगे आता है भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब का अत्यंत ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है। भांगड़ा किया जाता है पंजाब में और ये अत्यंत ऊर्जा युक्त, यानी कि इस जैसे ही नृत्य को किया जाता है, जैसे जैसे शरीर के अंदर जोश बढ़ता है और ये ढोल की थापों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। आगे आता है दादरा। दादरा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो अर्ध शास्त्रीय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये जुगलबंदी यानी जोड़ों के साथ में किया जाने वाला नृत्य है और ये लखनऊ क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है और लखनऊ क्षेत्र के ही दरबारी नर्तक, यानी कि वहाँ का दरबार के जो भी नर्तक हुए थे उनमें ही एक लोकप्रिय नृत्य है। आगे आता है जवारा। जवारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः फसल कटाई के समय में किया जाने वाला नृत्य है और यह ज्वार से भरी टोकरी को संतुलित करना पड़ता है, यानी कि ज्वार से टोकरी भर के सर पे रख के उसको संतुलित किया जाता है और धमाकेदार संगीत का उपयोग किया जाता है।